हेलो गाइस, दिस इज यश भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज एक ऐसी शुगर है जो फ्रूट्स में पाई जाती है, स्वीट फ्रूट्स में पाई जाती है, ठीक है। और फ्रुक्टोज आपके पास कीटो हेक्सोज है। क्या है? कीटो हेक्सोज। तो हेडिंग डाल लीजिए फ्रुक्टोज। आज हम सारी की सारी मोनोसैकेराइड खत्म करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ग्लूकोज और उसके एपिमर्स कर लिए थे और आज हम बाकी की मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे। तो आपने हेडिंग डाली होगी फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या होता है? इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी, इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विद वन कायरल सेंटर, विद वन कायरल सेंटर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कायरल सेंटर क्या होता है बेटा, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, ठीक है। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विद वन कायरल सेंटर। होता क्या है ये? कीटो हेक्सोज में आता है, कीटो हेक्सोज में। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आपको पता है कीटोन दो कार्बन के बीच में आ सकता है, वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH, H, OH, H, OH, H एंड CH2OH। इसको हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं D माइनस फ्रुक्टोज। क्या कहते हैं हम इसको? D माइनस फ्रुक्टोज। D क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब कि पेनल्टीमेट कार्बन यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे OH राइट हैंड साइड है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव शो कर रहा है इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड देन वी हैव अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज। ये क्या है? अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज। अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज का मतलब यह है जो इसमें OH की पोजीशन है, जो इसमें OH की पोजीशन है वो कैसी है? वो बिलो द प्लेन है, या फिर मैं कहूं जो CH2OH की पोजीशन है वो अबव द प्लेन है। अगर CH2OH की पोजीशन अबव द प्लेन है देन इट इज अल्फा, और अगर CH2OH की पोजीशन बिलो द प्लेन है तो उसे बीटा कहेंगे, ठीक है। तब मैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आता हूं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज किस तरीके से बनेगा। तो ध्यान से देखिए, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH, H, OH, H, और इसकी O और H को मैं थोड़ा खोल देता हूं। अब यही इसके O और H को ही मैंने क्यों खोला? क्योंकि ये तो कायरलिटी शो कर रहे हैं, ये कीटोन है, ये रिंग के बाहर है, और ये CH2OH। तो मैंने इसको खोल दिया, मैंने इस तरीके से बॉन्ड तोड़ दिए। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब आगे क्या होता है देखते हैं। आगे इस तरीके से लिख सकता हूँ CH2OH, COH, H, OH, H, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और जो कार्बन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन कैसे आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और ये बचा H, और जो ये H बचा वो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा OH की फॉर्म में, OH। और ये हो गया CH2OH। ये क्या है? इसका किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज का, अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज का। अगर इसी को मैंने बीटा D माइनस का फ्रुक्टोज बनाना है, अगर इसी को मैंने बीटा D माइनस का फ्रुक्टोज बनाना है तो CH2OH की पोजीशन बिलो द प्लेन कर दूंगा। किस तरीके से? इस तरीके से। यहाँ पे आ गया CH2OH, OH, H, OH, H,
एंड हेयर वी हैव CH2OH, और ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन रहा है। इसे मैंने क्या कह दिया, इसे मैंने कह दिया बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, क्योंकि अब CH2OH क्या है, बिलो द प्लेन। यहाँ पे OH क्या था, बिलो द प्लेन, और CH2OH क्या था, अबव द प्लेन। यहाँ पे क्या है, CH2OH बिलो द प्लेन है और OH अबव द प्लेन है। ठीक है जी। अच्छा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हैवोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज को देखते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं हैवोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पे, हैवोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पे। तो हेडिंग डालते हैं हैवोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, हैवोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। सो जो हैवोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, इट इज based on organic compound, it is based on 4 member carbon ring organic compound। 4 member की कार्बन रिंग का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम, विद 1 ऑक्सीजन एटम। इस तरीके से बनाते हैं उसको। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है जी, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। इसको कहते हैं फ्यूरान। क्या कहते हैं इसको, फ्यूरान। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब फ्यूरान का स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, हैवोर्थ स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। ये आपका इस तरीके से CH2OH, अल्फा फॉर्म में CH2OH का होता है अबव द प्लेन, और OH का होता है नीचे। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, HOH, और यहाँ पे CH2OH। तो 6 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसका नाम क्या दे दिया था हमने, अल्फा डी माइनस। अल्फा क्यों, क्योंकि CH2OH अबव द प्लेन है। डी क्यों, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH की पोजीशन राइट हैंड साइड है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। फ्रुक्टोज क्यों, क्योंकि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये किस पे बेस्ड है, फ्यूरान के स्ट्रक्चर पे। तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसी का बीटा स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो मैं क्या कर देता हूं, बीटा स्ट्रक्चर में CH2OH क्या कर दूंगा, बिलो द प्लेन, CH2OH बिलो द प्लेन, और बाकी सब कुछ एज इट इज, HOH CH2OH H। तो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया बीटा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है जी। बीटा क्यों, बीटा इसलिए क्योंकि CH2OH की पोजीशन का है, बिलो द प्लेन। डी किस लिए, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH की पोजीशन क्या है, राइट हैंड साइड, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। फ्रुक्टो क्योंकि फ्रुक्टोज का ही स्ट्रक्चर है। फ्यूरेनोज क्योंकि ये फ्यूरान के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब हम चलते हैं गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर पे। गैलेक्टोज, हमने एपिमर ऑफ ग्लूकोज में भी गैलेक्टोज पढ़ा था। गैलेक्टोज क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विद 2 chiral
सेंटर। फ्रुक्टोज क्या था? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विद 1 कायरल सेंटर। गैलेक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विद 2 कायरल सेंटर। गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? और गैलेक्टोज आपका है एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से देखिए। OH H OH H। अब दो जगह कायरलिटी दिखानी तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, फिर OH H देन CH2OH। यही आपके पास क्या है? गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। दो जगह कायरलिटी है, यहां पर और यहां पर। ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेंगे, वैसे ही इन दोनों को करेंगे तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए? 2 कायरल सेंटर। इसे क्या कहते हैं? अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। इसे अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज क्यों कहते हैं? अल्फा क्योंकि OH की पोजीशन डाउन द प्लेन है, ठीक है, OH की पोजीशन डाउन द प्लेन है। डी क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH राइट हैंड साइड है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि रोटेशन कैसी है बेटा? क्लॉक वाइज। और ये क्या है? स्ट्रक्चर गैलेक्टोज का। अब इसी की मैं रिंग स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, तो वह किस तरीके से बनेगा? ध्यान से देखिए। CHO को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, OH H OH H OH H OH H and CH2OH। इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुछ ये जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो H+ है यहाँ से निकल के ऑक्सीजन के पास जाके बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पे ऑक्सीजन बचती थी, हाइड्रोजन H+ निकल के इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया OH। अभी भी कार्बन पे पॉजिटिव है, OH H OH H OH H और CH2OH। और यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। और इसी का अगर मुझे बीटा फॉर्म बनाना होगा तो जो OH की पोजीशन है वो मैं अबव द प्लेन कर दूंगा, या OH की पोजीशन इस साइड कर दूंगा, अबव द प्लेन। OH H OH H H CH2OH। और यहाँ पे बॉन्डिंग किससे है? ऑक्सीजन एटम से। ठीक है जी। इसको मैंने क्या कह दिया? बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, क्योंकि OH की पोजीशन मैंने इस साइड कर दी। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हैवोट स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। हैवोट स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। तो जो हैवोट स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज है वो पायरान रिंग पे बेस्ड है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आप देखिए पायरान रिंग क्या होती है? 6 मेंबर रिंग विद 1 ऑक्सीजन एटम। हैवोट स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। तो ध्यान से देखिए हैवोट स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज किस तरीके से बनेगा। ये आपके पास पायरान रिंग है, यहां पे H OH, यहाँ पे H OH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे OH H, यहाँ पे CH2OH H। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं अल्फा डी प्लस
गैलेक्टो पायरेनोज, गैलेक्टो पायरेनोज। अल्फा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि OH की पोजीशन डाउन द प्लेन है। डी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेनल्टीमेट कार्बन एटम पे, सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH की पोजीशन राइट हैंड साइड है। प्लस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज। गैलेक्टो क्योंकि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, और पायरेनोज क्योंकि पायन रिंग पे बेस्ड है। अच्छा जी, अब मैं अगर इसकी बीटा फॉर्म बनाना चाहूं तो इस तरीके से बना सकते हैं। OH H H OH OH H OH H CH2OH H। तो इसको हम क्या कह देंगे? बीटा डी प्लस गैलेक्टो पायरेनोज, गैलेक्टो पायरेनोज, क्योंकि अब की बार जो OH की पोजीशन है वो अबव द प्लेन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के टॉपिक में हमने सारे मोनोसैकेराइड कवर कर लिए हैं, जिसमें जो गैलेक्टोज होती है, गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो शुगर लेता है वो होती है गैलेक्टोज, और ये गैलेक्टोज शुगर आपकी कर्ड में पाई जाती है। तो कर्ड ज्यादा खाएंगे तो दिमाग तेज चलेगा। नेक्स्ट है आपके पास जो आज हमने पढ़ा है वो है फ्रुक्टोज। ये स्वीट शुगर होती है जो फ्रूट शुगर भी कहते हैं, जो फ्रूट में प्रेजेंट होती है। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। The storms we chase are leading us, and